आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ। आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तो कॉइन यूएसडीटी है जिसको हम खरीदते हैं और खरीद कर होल्ड करते हैं और यानी उसके जरिए हम ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर 4 ऐसे कॉइन और भी हैं जिनको आप ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप बैंक के जरिए बाय करते हैं तो अगर आप यूएसडीटी को बाय करते हैं उसका क्या फायदा है और अगर इसको करते हैं तो इसका क्या फायदा है। तो दो चीजों को क्लियर करेंगे हम। पहली ये वीडियो के 2 पार्ट होंगे। उससे पहले ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और नॉलेज आपका इंक्रीज होता रहे। इसको 2 हिस्सों में करते हैं। नंबर 1, जब आप बैंक से खरीदते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और उसका क्या फर्क होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बैंक के जरिए गाला बाय कर लिया, एडीए बाय कर लिया, बीटीसी कर लिया, इथेरियम कर लिया, मतलब कोई भी करेंसी है वो बैंक के जरिए बाय कर लेते हैं। अक्सर ये काम यूरोप में रहने वाले लोग करते हैं। यूरोप, यूके, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यहाँ जहाँ पे लोगों के पास कार्ड होते हैं तो वो क्रिप्टो को अपनी एक्सचेंज से लिंक कर देते हैं कार्ड को और बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। 2 नुकसान इनको होते हैं। ये स्टेबल कॉइन को नहीं बाय करते। ये क्या करते हैं, बीटीसी को कर लिया, इथेरियम, गाला, इस तरह के कॉइन्स बाय कर लिए। अब ये होता है कि जब इन्होंने बाय किए पहले तो इनको वहां पे टैक्स लग गया और अच्छा खासा लगता है। उसके बाद जब इनके पास आते हैं कॉइन तो हो सकता है जब तक वो कॉइन आपके पास पहुंचा है तो उसकी कीमत ही ड्रॉप हो चुकी हो, यानी उसकी कीमत ही कम हो चुकी हो। तो जब उसकी कीमत कम हो जाएगी तो एक आपने टैक्स में दिए हैं, बाकी आप यहाँ पे भी देंगे। फिर इसका मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। एक भाई है, उन्होंने गाला कॉइन अपने कार्ड से बाय किया और एक भाई है उन्होंने बिटकॉइन को बाय किया अपने कार्ड से। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको पहले नंबर पे उनको 15% टैक्स पड़ा तो ये उन्होंने दिया। उसके बाद जब तक इनके पास यानी सुबह पेमेंट करके रात के टाइम जाके तकरीबन 12 घंटे के बाद ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन जिस वक्त वो कॉइन इन तक पहुंचे तब तक मार्केट 15 से 20% क्रश कर चुकी थी। मतलब कि अगर 1000 के बाय किए थे तो $15 पहले टैक्स कट गया तो आने कितने थे, 15% का मतलब है 150। तो 150 तो पहले ही कट गए तो पीछे आने थे 850। वो मार्केट में 15% की करेक्शन के बाद आए 600। अब ये भाई $400 के लॉस में है। तो ये जो तरीकाकार है ये मैं आपको इसलिए किसी बंदे को भी रेकमेंड नहीं करता कि आप अपने कार्ड से बाय करें या आप इधर उधर से करें। हाँ, कार्ड से बाइंग के लिए भी होते हैं लेकिन उसके अंदर आप उन कॉइन्स का शनाख्त करते होते हैं या उन एक्सचेंजेस का, उन वैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पर आपको ट्रस्ट ज्यादा हो, जो फास्ट सर्विस देते हो, यानी कि विद इन 1 आवर की सर्विस देते हो। अब जैसे मलेशिया के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वैसे जहां पर भी क्रिप्टो लीगल है यहाँ पे हर जगह के ऊपर जो है वो ये प्रॉब्लम मौजूद है, यानी कि ये सहूलत दी जाती है। मैं मलेशिया की बात करता हूँ कि अगर मलेशिया के अंदर किसी बंदे ने यूएसडीटी को बाय करना हो तो उसकी शर्त ये है कि उसके पास वीजा होना चाहिए अगर लीगल है वो। और लीगल होने के साथ दूसरी शर्त ये है कि उसकी जो सैलरी है वो उसके अकाउंट में आती हो ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि वो काम जो करता है ये उसको उसकी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके वीज़े ही आज़ाद हैं तो वो उनके लिए नहीं, लेकिन जिनकी सैलरी उनके अकाउंट में आती है वो क्या करेंगे। मलेशिया का ऐसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में 5 एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड हैं और सबसे अच्छी वाली जो एक्सचेंज है वो लूना है। लूना आपको 5 पेयर्स के अंदर ट्रेड करने की इजाजत देती है और 5 को बैंक के जरिए खरीदने और बेचने की भी इजाजत देती है। सबसे पहले आपको अपनी जो केवाईसी करनी होती है वो उसके अंदर करनी होती है और उसके बाद आपको खरीदारी में विद इन 1 आवर की सर्विस देते हैं। 1 आवर में आपको सेम मामूली टैक्स लगता है। मामूली का मतलब है जो मलेशिया के अंदर इनका नॉर्मल टैक्स रेशो है फॉरेनर की वो लगेगा और उसके बाद कुछ बैंक का टैक्स लगेगा और आप तक मतलब 100 का बाय किया है तो 80 मिलेंगे यहाँ पे भी। ये नहीं है कि 100 का बाय किया तो 95 मिल जाएंगे, 100 के 80 मिलेंगे यहाँ पे भी। लेकिन प्राइस ड्रॉप नहीं होती क्योंकि क्विक मिल जाता है और उस वक्त आप उसी वक्त उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें क्योंकि लूनो आपको यूएसडीटी में सहूलत नहीं देता। तो बीटीसी में, इथेरियम में, एलटीसी में, इस तरह एक्सआरपी में और सोलाना की सहूलत देता है और अभी सुना है कि डब्ल्यूएलडी भी उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। तो ये है सूरत हाल। तो अब आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी वैलिड है ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम इस तरह से भी होता है तो वो मैंने इसलिए उसके ऊपर वीडियो बना दी।